नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह संबंधित नियमों का अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन हमारी रचना शक्ति को और अधिक बढ़ाएगा। आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह अर्थात अर्ध विराम, पूर्ण विराम तथा अल्प विराम आदि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम एक एक कर सभी प्रकार के विराम चिन्हों का अध्ययन उदाहरण के साथ करेंगे। सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यक है कि हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह कितने हैं और उन्हें कैसे दर्शाया जाता है, अर्थात उनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं। नाम, पूर्ण विराम, इससे हम खड़ी पाई भी कहते हैं। अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक या विभाजक, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, उपविराम चिन्ह। बच्चों, अब हम सबसे पहले पूर्ण विराम के प्रयोग का नियम जानेंगे। पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह से रुकना अथवा ठहरना होता है। इसका प्रयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। किसी भी वाक्य के पूरा हो जाने पर वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, राधा विद्यालय से घर आई। दोहा और चौपाई के प्रथम चरण के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक का इतना बड़ा मकान। प्रायः अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुमने यह नहीं कहा कि मुझे घर जाकर क्या करना है। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ वाक्य में पूर्ण विराम की अपेक्षा कम ठहराव हो। अर्ध विराम शब्द का अर्थ है आधा ठहराव। इसके प्रयोग के कुछ विशिष्ट उदाहरण देखिए। यदि रचना में दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और उनके मध्य कोई योजक न हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। यथा, हमें स्कूल जाना है, जल्दी करो, बस निकल जाएगी। यदि विरोधाभास वाला कथन प्रकट करना हो तब भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वह जहाँ पहुँचना चाहता है वह उसका गंतव्य नहीं है। यदि रचना के उपवाक्य के कारणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा हो तो भी इस चिन्ह का प्रयोग देखा जाता है। जैसे, हमने पूरा रास्ता पैदल तय किया क्योंकि गाड़ियों की हड़ताल चल रही थी। आइए अब हम अल्प विराम के विषय में अध्ययन करते हैं। अल्प का अर्थ है थोड़ा। यदि वाक्य में अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना हो तो इस स्थिति में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग इन स्थितियों में किया जाता है एक ही स्थान पर प्रयुक्त होने वाले समान वाक्यों और शब्दों को अलग करने के लिए। उदाहरण, राजू, मोहन और सीमा पढ़ रहे हैं। उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, जो परिश्रम करते हैं उनकी सफलता निश्चित होती है। अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। आमतौर पर किसी भी प्रश्न के अंत में इसका प्रयोग होता है, किंतु कभी कभी व्यंग्यात्मक भाव अथवा संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। इसके कुछ विशिष्ट उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रश्नसूचक वाक्यों में जैसे आप क्या कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक भाव में जैसे उसके जैसा सत्यवादी पैदा ही नहीं हुआ। संदेह अथवा अनिश्चितता के भाव में जैसे वह झूठा, मुझे विश्वास नहीं होता। अब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का अध्ययन करेंगे। किसी वाक्य में विभिन्न तरह की भावनाओं जैसे घृणा, आश्चर्य और प्रसन्नता को व्यक्त किया जाता है। इसके कुछ विशेष उदाहरण देखें। विस्मयादि बोधक पदों के अंत में जैसे अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो, संबोधन के लिए जैसे दोस्तों मैं एक गाना गाने वाला हूँ। प्रश्नवाचक वाक्यों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जैसे सारे प्रश्न का गलत उत्तर दिया है, क्या पागल हो। अब हम योजक या विभाजक के प्रयोग संबंधी नियमों का अध्ययन करेंगे। इसका प्रयोग मुख्य रूप से तत्पुरुष एवं द्वंद्व समास, तुलना सूचक शब्दों में एवं विभिन्न शब्द युग्म के साथ किया जाता है। आइए इसके कुछ विशिष्ट उदाहरण देखते हैं। सामासिक पदों में जैसे पाप पुण्य, सुबह शाम, राजपुत्र। तुलनामूलक सा सी से पहले जैसे भगवान राम सा पराक्रम, हिरन सी आँखें। दो संख्याओं के मध्य भी इसका प्रयोग होता है जैसे 1/4, 2/3। शब्द युग्म में भी इसका प्रयोग होता है जैसे बार बार, धीरे धीरे। बच्चों, अब हम निर्देशक चिन्ह के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। यह चिन्ह योजक चिन्ह की तरह किंतु आकार में बड़ा होता है।
इसके प्रयोग को हम उदाहरण सहित समझते हैं। किसी वाक्यांश की व्याख्या स्पष्ट करने के लिए, जैसे सच्चे कलाकारों में सच्चाई, अहिंसा और प्रेम का होना अनिवार्य है। लिखना, कहना और बताना आदि क्रियाओं में, जैसे नीलम ने कहा तुम अवश्य एक संगीतकार बनोगे, राजू ने बताया वहाँ कोई नहीं था। संवादों में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे सोनू मैं खेलने जा रहा हूँ, माँ घर कब तक आओगे। बच्चों, अब हम उद्धरण चिन्ह के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका प्रयोग विभिन्न तरह से किया जाता है। यदि किसी लेखक अथवा व्यक्ति के कथन को उसके मूल रूप में लिखना हो, जैसे नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी व्यक्ति ग्रंथ का नाम अथवा उपनाम को दर्शाने के लिए, जैसे रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। बच्चों, अब हम विवरण चिन्ह का अध्ययन करेंगे। किसी विषय में यदि कोई सूचना या निर्देश देना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। अगला अध्ययन कोष्ठक चिन्ह का करेंगे। इसका प्रयोग प्रायः किसी रचना में कठिन शब्द का अर्थ लिखने के लिए किया जाता है। उदाहरण स्वरूप आजाद, चंद्रशेखर आजाद ने अकेले ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। बच्चों, अब समझिए कि हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह क्या होता है। अक्सर लिखते समय जब कोई अंश छूट जाता है तो वाक्य में अनिवार्य स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इस चिन्ह को देखकर ऊपर छुटा हुआ अंश लिख देते हैं। इसका उदाहरण देखें। मुझे पहले पता था तुम झूठ बोल रहे हो। उपरोक्त वाक्य में शब्द पहले के बाद ही की आवश्यकता दिखती है, अतः इसमें ही जोड़ने के लिए अपने पन्ने पर हंस पद का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग कुछ इस तरह से होगा। अब लाघव अथवा संक्षेप सूचक चिन्ह के उपयोग को समझें। इसका उपयोग किसी बड़े शब्द अथवा शब्दांश को संक्षेप रूप में लिखने के लिए होता है, जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर, क्री, प्री, प, कृपया पृष्ठ पलटिए। अब हम अंतिम विराम चिन्ह या उप विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। इसे अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। इसका प्रयोग संवाद लेखन, निर्देश देने अथवा शीर्षक आदि में किया जाता है। जैसे शीर्षक भारत, सोने की चिड़िया। संवाद पलाश, आकाश क्या तुम कल विद्यालय जाओगे? आकाश हाँ, यदि यातायात की समस्या समाप्त हो गई। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने विराम चिन्ह के प्रयोग को ठीक से समझा होगा। पाठ से संबंधित और भी उदाहरण अलग से हमारे ऐप में मौजूद हैं। आशा है आप उसका सदुपयोग करेंगे।